वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरा नया व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 फरवरी और सुबह का बज रहा है 6:45। और जैसे कि मैं रनिंग उधर से कंप्लीट करके आ गया और इधर जहाँ मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ, ये जो रेस्ट एरिया है देख रहा है, ये घिरा हुआ है पूरा रोड से। तो इधर फ्री हैंड के लिए रुका हूँ। तो जैसे कल रात को बहुत आंधी तूफान के साथ साथ लाइटनिंग भी बहुत सारा हुआ था, और जिसके कारण सुबह जो है बारिश हो रहा था। और उससे पहले दिन मैं सुबह निकला तो था टाइम से, बट जैसे 1.4 किलोमीटर से स्टार्ट करना था मेरे को, उस टाइम पे ऐसे बारिश शुरू हो गया तो मुझे भागना पड़ा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन और पर्स रहते हैं। अगर ये भीग जाता तो दिक्कत हो जाता, तो इसलिए परसों तो मेरे को भाग जाना पड़ा रूम पे आधा सी। और कल जो है बारिश के चलते मैं नहीं आ पाया। तो आज एक सनी डे है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। धूप उठ गया है, देखिए सूरज कोने से देख रहा है। तो ये देखिए सूरज देख रहा है और सूरज झांक रहा है। और आज मौसम तो ऐसे तो बादल सा छाया हुआ है और हवा भी अच्छा खासा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेदर। और रात को भी कल ठीक से नींद आया, क्योंकि वेदर थोड़ा सा सही था। इससे पहले एक हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी था, रात में सोना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं तो छत का पूरा गर्मी जो है रात में नीचे आता है। तो आज का जॉगिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी मैं 2.2 तक आया हूँ। अभी 2.2 तक मुझे पैदल चल के बस रिटर्न जाना है। और जाके जैसा कि रोज का है, पूरी शेड्यूल को फॉलो करना। डिटॉक्स वाटर खाना है, शॉट पीना है, और उसके बाद फिर खाना बनाना है ऑफिस के लिए, ताकि दोपहर को लंच कर पाऊँ। 2 दिन से ऑफिस में थोड़ा हिस्सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, इसलिए खाना वाना बना के नहीं लेके जा पाया। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही गंभीर वाला टॉपिक है, जैसे को सुनने आ रहा है। और खबर में जैसे कि दिखाया जा रहा है कि इस कोरोना वायरस बैक्ड इन 2015। क्या आगे हमें फिर ऐसे 2020 जैसे सिचुएशन को सामना करना पड़ेगा, या फिर सब लोग घरबंदी हो जाएगा, या फिर क्या स्टेटस है जो है धीरे धीरे थोड़ा सा एक्टिव केसेस जो है बढ़ रहा है। तो इसका आंसर मैं एक बाय एक दूंगा। जो मुझे जो WHO का जो रिपोर्ट है और बाकी जहाँ जहाँ से मुझे खबरें मिली है, उसको मैं इकट्ठा करके आपको वो खुलासा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कोरोना वायरस WHO ने पहले ही बताया था, ये जो एक वायरस है, और ये हम लोग जैसे बूस्टर डोज लिए थे और पूरा भारत को लगभग ये डोज मिला है। तो आप लोगों की चिंता की और इसकी कोई खास वजह है नहीं। आप लोग निडर रहिए, और ज़्यादा डरेंगे तो हो सकता है स्वास्थ्य में आपको हानि पहुंचे। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। दूसरी बात ये है कि एशिया पैसिफिक में बहुत सारा जैसे इंपॉर्टेंट शहर हो गया या फिर देश हो गया, जैसे चाइना होगा, चाइना, हांगकांग, फिर आपका इंडिया, सिंगापुर, ये जैसे जगह में एक्टिव केसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ खास मात्रा में नहीं है। जैसे इंडिया में अभी 267 एक्टिव केसेस ऐसे कुछ है, जिससे घबराने का उतना कुछ है नहीं। देखिए, WHO ने पहले ही बताया था कि ये हमारा जीवन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हम लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है, तो ये भी जो है समय समय पे आता रहेगा, उसका वेरिएंट चेंज होता रहेगा। वो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होके आएगा। जो बूस्टर डोज पहले, उससे वो जीवाणु जो है थोड़ा सा उसका पावर कम हो जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएंट आगे जाएगा तो उसको बाईपास करके जाएगा जो इस वेरिएंट में। हालांकि अभी इंडिया में गर्मी का मौसम चल रहा है ज़्यादातर जगह पे, तो जैसे बोला जाता है कि गर्मी में ज़्यादा ऐसे कीटाणु और वायरस फैल नहीं पाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये डेल्टा का जो अपडेटेड वर्जन है, इसको भी मात दे रहा है। लेकिन चिंता का उतना कोई विषय नहीं है। ऐसे ज़्यादा एक्टिव केसेस
इंडिया पे अभी तक है नहीं, और लोगों को सावधान और सूचित किया जा रहा है। जैसे आप लोग पहले मास्क यूज़ करते थे, बाकायदा सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। और ऐसे लोगों से उतना भी डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मास्क पहने हुए होंगे। तो इसको एक आदत बना लीजिए। ये आदत जो है ये अच्छी है और इसको बनाना ही चाहिए। और जो है खास करके उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है जिनको सांस की प्रॉब्लम है या फिर जिनका हार्ट कमज़ोर है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि ज़्यादातर यंग जनरेशन में तो उतना है नहीं। लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग उम्र में बड़े हैं, जिनको ये सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहे हैं, वो लोग सावधान और सतर्क रहें और मास्क का यूज़ करें। और जो है हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हेल्दी खाना और एक्सरसाइज से आपके बॉडी में तमाम इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके कारण ऐसा कुछ डिजीज़ होने के चांसेस, संभावना जो है कम हो जाता है। और बाकी बचा रहा 2020-21 जैसी सिचुएशन आएगा कि नहीं, तो डेफिनेटली 2020-21 जैसी सिचुएशन ऐसे कुछ नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड रिसोर्सेज ऐसा कुछ नहीं बताया है, और हो सकता है आगे भी ऐसा कुछ नहीं बताए, क्योंकि हमें पता है उस समय के दौरान हम लोग कैसे गुजरे हैं। लोग अलग अलग देश जगह पे रहते हैं, स्टेट पे रहते हैं, शहर पे रहते हैं, काम के कारण या फिर किसी भी कारण से हो, तो वो लोग कैसे अटक जाते हैं, ज़िंदगी कैसे थमसा जाती है। तो हम लोग जैसे नए शुरुआत कर चुके हैं और इंडिया जैसे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तो फिलहाल कोई अपडेट है नहीं कि बंद होने की या ऐसा कुछ है। इंडिया में जितना भी केसेस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है हर टाइम कुछ टाइम पे ये सैंपल्स को लेके उसको टेस्टिंग जो है या फिर उनके ऊपर जो काम करना वो कंटिन्यूअस जारी है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और ज़्यादा पैनिक मत होइए। अगर सर्दी खांसी बुखार कुछ भी ऐसे हो रहा है, तो जो है डॉक्टर से सलाह कीजिए, खुद से मरहम पट्टी इलाज नया कीजिए। क्योंकि इंडिया में बहुत जगह देखा गया है कि हम लोग डॉक्टर से ज़्यादा खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो हम आशा नहीं करते ऐसा सिचुएशन आगे आए। और आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, और सब अच्छा होगा। चिंता की कोई विषय नहीं। और जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था मैं आपको शेयर किया। होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर notification. Till then, bye bye.